त्योहारों का सीज़न चल रहा है, उसमें यदि मिठाई की बात ना हो तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। तो इस त्योहार के सीज़न में मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक मिठाई की रेसिपी शेयर करूं, और उसमें भी यदि मिठाई बेसन की हो तो वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रो अप किचन की आज की न्यू रेसिपी बेसन की बर्फ़ी। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस न्यू रेसिपी को। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले यदि फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में सबसे पहले तो हम ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकती हैं। तो जब भी आप मिठाई बनाएं तो ये ध्यान रखें कि हमेशा आपको ड्राई फ्रूट्स भून के ही इसमें डालने हैं, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो कच्चापन आने लगता है। तो यहाँ पे बादाम हमारे भून चुके हैं, अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। इस बेसन की मिठाई को बनाने के लिए हमेशा आपको मोटी तल्ली वाली कढ़ाई का ही प्रयोग करना है, ताकि आपका बेसन जलने नहीं पाए। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे घी। घी की क्वांटिटी आपको ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं डालनी है शुरुआत में, मुश्किल से 2 चम्मच आपको शुरुआत में घी डाल के तब आपको यहाँ पे बेसन को भूनना है। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी। सबसे पहले तो आपको हाई टेम्परेचर पे कढ़ाई को गर्म कर लेना है, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब आपको गैस सिम करके इसमें घी डालना है, और उसके बाद में ही आपको यहाँ पे बेसन डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के करीब बेसन ले रखा है एक प्लेट में, तो इसे हम डाल देंगे और इसे चलाते जाएंगे। यहाँ पे घी हमें ज़्यादा इसलिए नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा डालने से आपका कभी भी बेसन सही से भून नहीं पाएगा, और जब तक यदि बेसन कच्चा रहेगा तो आपकी मिठाई का टेस्ट आने नहीं पाएगा। तो आप आराम से गैस सिम करके इसे धीरे धीरे भूनिएगा। घी का प्रयोग हमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। घी का प्रयोग आगे कहाँ और ज़्यादा करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे इसे हम भूनते रहेंगे। 10 से 12 मिनट के करीब इस बेसन को भूनने में टाइम लगता है, और जब 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि बेसन ने अपना कलर चेंज कर दिया है और किचन में बहुत ही अच्छी महक उठने लगेगी। तब समझ जाइएगा कि बेसन आपका परफेक्ट भून चुका है। तो बेसन हमारा भून चुका है, और ये देखिए इस स्टेज पे आपको बेसन को कढ़ाई से निकाल लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई में बिल्कुल भी बेसन नहीं रखेंगे क्योंकि कढ़ाई का तल्ला गर्म होता है। तो आप इसे प्लेट में निकाल लीजिएगा जिससे बेसन आपका नीचे से लगने नहीं पाए। जब कढ़ाई हमारी ठंडी हो जाएगी तब वापस से इस बेसन को हम कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे गैस पे हम चढ़ा देंगे बाउल। इसमें हमें डाल देना है चीनी। चीनी की क्वांटिटी हम रखेंगे यहाँ पे 1.5 कटोरी। साथ ही पानी डाल देंगे आधा कटोरी। जिस क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया था सेम उसी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे चीनी का प्रयोग कर रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं सामग्री जो अभी मैं बेसन में डालूँगी। यदि आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है या फिर कम पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप चाशनी में चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार चाशनी को चला देंगे जिससे शुगर पूरी चाशनी में घुल जाए। तो इस चाशनी में हम डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़े वाटर का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, इससे मिठाई में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब जल किसी किसी मिठाई में पड़ा रहता है तो उससे मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम केवड़ा वाटर का प्रयोग करेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, वापस से चला देंगे। यहाँ पे हमें चाशनी में 1 तार या 2 तार देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लड्डू नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपकी चीनी पानी में घुल जानी चाहिए, और जो क्वांटिटी मैंने बताई है कि 1.5 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी लगेगा, वो क्वांटिटी आप रखिएगा। अब जिस कढ़ाई में हमने बेसन भुना था उसमें बेसन डालने के बाद इसे हम वापस से चला देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। इसे चला देंगे, और साथ ही यहाँ पे 1 कटोरी हमें मिल्क पाउडर डालना है।
इसकी वीडियो यहाँ पे स्किप हो गई है फ्रेंड, क्योंकि मोबाइल मेरा बार बार गर्म हो जा रहा था तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो आप 1 कटोरी मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे देसी घी का। फिर से 2 बड़े चम्मच हम देसी घी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा डाला है, दूध पाउडर डाला है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे चिकनाई की आवश्यकता होगी। तो एक बार डालने के बाद इसे वापस से हम चला देंगे। तो इस मिठाई में मिल्क पाउडर का प्रयोग आप ज़रूर करें, तभी दानेदार और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मिठाई का। यदि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं तो इसकी जगह आप थोड़ा सा मलाई को जला के उसका खोया डाल सकती हैं। और यदि आप इसे स्किप करेंगी तो आपके बेसन की मिठाई का टेस्ट बिल्कुल बेसन के लड्डू वाला आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर मिलाना है, नहीं है तो आप मलाई का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम मिला देंगे इसमें चाशनी, मिलाते जाएंगे और साथ ही चलाते जाएंगे। तो चाशनी इतनी रखिएगा जितने में बेसन आपका थोड़ा सा गीला हो जाए, और फिर जब भी आप इसे लो फ्लेम पे चलाएंगे तो वो बेसन सूखने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे इसे स्मूथ चिकना कीजिएगा और देखिएगा कि अब जब यहाँ पे आपने चाशनी डाली है ना तो आपका बेसन दानेदार हो जाएगा। कुछ हलवाई बेसन की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे चाशनी में पीले कलर का फूड कलर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मैं इसे घर के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे चाशनी में फूड कलर नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर मिला सकती हैं। तो कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मिठाई का दानेदार बेसन होता है वैसे बेसन हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे कट किए हुए बादाम हम इसमें डाल देंगे, जो हमने पहले भून रखे थे उन्हीं को मैंने काट लिया है और इसमें डाल देंगे। तो इस स्टेज पे यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और गरम बेसन में ही यहाँ पे हम फिर से 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, बेसन को स्मूथ और चिकना करने के लिए। तो एक बार इसे वापस से चला देंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी मुझसे ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद एक बार वापस से इसे हम चला देंगे। तो इसे कढ़ाई में हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, जिससे कि गुनगुना आप हाथ से पकड़ सकें। तो यहाँ पे हमें ले लेना है एक बटर पेपर, इसमें हम डाल देंगे तैयार किए गए मटेरियल को। ये देखिए, ये इतना गुनगुना है कि इसे हम हाथ से पकड़कर आसानी से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथों से इसे बढ़िया लंबे आकार में हम चौकोर शेप दे देंगे। आपको बेसन में कभी भी ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करना है। ज़्यादा घी का प्रयोग करेंगे तो आपकी हमेशा बर्फ़ी जमने नहीं पाएगी। तो एक नॉर्मल बेसन में जितना घी लगता है आप वैसे ही डालिएगा। जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और यदि लास्ट में आपका घी ज़्यादा लग रहा है तो जैसे मैंने हल्का सा 1-2 चम्मच मिल्क पाउडर और ऐड किया है, आप उसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से सेट करने के बाद इसे कॉर्नर से भी हम हाथ से इस तरह से चिकना कर लेंगे, दबा देंगे बटर पेपर की मदद से। तो ये देखिए, बढ़िया हमारे मिठाई का चौकोर शेप तैयार हो गया है। तो अब इसे हम चांदी के बक्स से सजा देंगे। तो इस प्रोसेस को करने के बाद इसे हमें बटर पेपर से कर देना है फोल्ड। ठीक इस प्रकार से चौकोर शेप में इसे हम फोल्ड कर देंगे और 10 से 15 मिनट का इसे हम रेस्ट देंगे। तब तक ये हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी होगी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम कट कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ और आसानी से ये कट जाती है। तो सारे पीसेस इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो अब इसे कट करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो आज की ये बेसन की मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी है फ्रेंड, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस मिठाई को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यदि आपको आज की इस रेसिपी की वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार इसे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस प्यारे ग्रो अप किचन को ग्रो करने में सहयोग दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।